शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर के अंदर होंगे। बच्चों, आपने मेरे पिछले वीडियो में एक कविता भगवान के डाकिए का अध्ययन अध्यापन कार्य किया। आज हम आपके समक्ष एक नई कविता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवयित्री यह बताना चाहती है कि यह समय बहुत कठिन नहीं है, बहुत बुरा समय नहीं आया है, इसलिए हमें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि समय बदल गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिला जुला करके कवयित्री एक आशावादी दृष्टिकोण वाली महिला है। वो आशा में जीना चाहती हैं, निराशा में नहीं जीना चाहती। वह लोगों को जागृत करना चाहती हैं कि उठो और कर्तव्य करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करो। तो इस कविता को जानने से पहले हम कवयित्री का सूक्ष्म जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम जया जादवानी। इनका जन्म 1 मई 1959 ईस्वी में कोतमा, शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना तापता है, तत्वमसि, कुछ ना कुछ छूट जाता है, इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से अलंकृत भी किया गया था। चलिए कविता की पंक्तियों पर बढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवयित्री कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि समय बदल गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, केवल हम लोगों का नज़रिया बदला है, हम लोगों के कार्य करने के तौर तरीके बदले हैं, जबकि समय वैसे ही अपनी गति से चल रहा है। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के तर्क देती हैं और कहती हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अब भी एक चिड़िया, एक पक्षी अपने चोंच में ही तिनके को दबा करके खाती है, वह अपने किसी और अंग से नहीं भोजन करती है, और वह उड़ने की तैयारी में है, मानो वह उड़ करके अपने घोंसले में जाना चाहती है, एक नीड़ बनाना चाहती है। तो कहने का आशय यह है कि हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी वैसे तैयार होना चाहिए। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवयित्री कहती हैं कि अभी भी झरती हुई पत्ती, अर्थात हमारा उद्देश्य हमको बुला रहा है, और थामने को बैठा है हाथ एक, कि हम थामने को बैठा है हाथ एक, अर्थात हम परिश्रम करके, मेहनत करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें, उसको पकड़ लें, उसको स्वीकार कर लें। और कवयित्री आगे कहती, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। ये मत समझो कि लोगों की भीड़ कम हो गई है, अब भी उतनी ही जनसंख्या है, अब भी भीड़ वैसी ही बरकरार है स्टेशन पर, और अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी कि हर रेलगाड़ी जिसको जहां आना जाना है वह आ जा रही है, वह रुक नहीं रही है। इसलिए
जो लोग आ जा रहे हो तो अपने कर्तव्य को करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो शांति से बैठे हुए हैं, जो अकर्मण्य हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उनका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए उन्हें भी निरंतर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। कुल मिला जुलाकर कवयित्री यह कहना चाहती है कि वर्तमान समय कठिन समय नहीं है और संसार का चक्र तो चलता रहता है। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर होती है, जो सामान्य रूप से चल भी रहा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कवित्री आगे कहती है कि कौन कहता है कि कठिन समय आ गया है या बुरा समय आ गया है। अब भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए घोंसला बनाने के लिए उड़ने को तैयार है। वह अपने घोंसले में जाने के लिए तैयार है, इसलिए अभी बुरा समय नहीं आया है। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कवित्री आगे कहती है कि पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को थामने के लिए अभी भी कोई ना कोई हाथ आगे बढ़ रहा है और अभी भी स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग रही है, जमा हो रही है, तथा अभी भी रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान को आ जा रही है। इसलिए हमें अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें परिश्रम करने की ज़रूरत है, अपने कर्तव्य को करने की ज़रूरत है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और फल तो अपने आप स्वयं मिल जाता है अगर हम परिश्रम करते हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? चलिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, यह कठिन समय नहीं कविता की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? आपके विकल्प हैं का शौरिकांत त्रिपाठी निराला, खा रामधारी सिंह दिनकर, ग जया जादवानी, घ कबीरदास। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प गा सही है, जया जादवानी। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता में कवयित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? कविता में कवयित्री का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? आपके विकल्प हैं का आशावादी, ख निराशावादी, ग रूढ़िवादी, घ परंपरावादी। आपने विकल्प पर अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प का सही है, आशावादी। कवित्री यह कभी नहीं चाहती कि आप निराशा में पड़ करके अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओ। वह कहती है कि आशावान बने रहो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए। आपके विकल्प हैं का घोंसले में जाने की तैयारी में है, ख उड़ने की तैयारी में है, ग बच्चे के पास जाने की तैयारी में है, घ बच्चे को ढूंढने जाने की तैयारी में है। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प का सही है, वह घोंसले में जाने की तैयारी में है तिनका दबा करके। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे थामने को बैठा है हाथ एक? निम्नलिखित में से किसे थामने को बैठा है हाथ एक? आपके विकल्प हैं का पुरस्कार रुपए को, ख मेहनत के फल को, ग गिरते हुए फल को, घ गिरती हुई पत्ती को। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प ख सही है, मेहनत के फल को। आप परिश्रम करो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करो, फल अवश्य मिलेगा। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, कविता के अनुसार स्टेशन पर अभी भी क्या है? कविता के अनुसार स्टेशन पर अभी भी क्या है? आपके विकल्प हैं क दूसरी रेलगाड़ियाँ, ख ढेर सारा सामान, ग भीड़, घ इनमें से कोई नहीं। आपने अनुमान लगा लिया होगा। आपका विकल्प ग सही है, भीड़। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पहला प्रश्न है, थामने को बैठा है हाथ एक के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है?
आपका दूसरा प्रश्न है, स्टेशन पर भीड़ क्यों है, इससे क्या प्रतीत होता है। हम आपसे पुनः अपनी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।